खम्बा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंदर कई दिन हो गए करंट अफेयर्स में मिले नहीं है। कई दिन 3-4 दिन हो गए है ना। लास्ट मैंने वीडियो डाला था करंट अफेयर्स का, राजस्थान के स्पोर्ट्स का। जुलाई अगस्त महीने के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिएगा। आने वाले दिनों में जितने करंट अफेयर्स आएंगे सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर सीरीज, 63rd पार्ट, 64th पार्ट, 65th पार्ट, वो तो आपके डेली बेसिस के करंट अफेयर्स है। ठीक है, आपको आने वाले हर एग्जाम में ये करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं, चाहे आपका रीट हो, एसीएफ हो, कॉलेज लेक्चरर हो या फिर आरएएस का एग्जाम हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं भी लर्न विद ट्रिक्स को, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड मैप सीरीज को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मारो राजस्थान सीरीज को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ईडीएम फ्रेजेस वाली सीरीज को भी बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों के एग्जाम आ गए हैं तो एग्जाम पे थोड़ा ज्यादा फोकस देने के लिए आपको टॉपिक और टेस्ट साथ साथ कवर कराने के लिए प्रतिबद्ध सीरीज मैंने शुरू की है। 18 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारी इसमें क्लासेस चलेंगी। 5 दिन का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको राजस्थान की नदियां कवर करा रही हूँ, टॉपिक और टेस्ट साथ साथ हाथों हाथ, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। 8 बजे यूट्यूब सेशन पे मैं आपको टॉपिक कवर कराती हूँ। अभी तक हमने राजस्थान की नदियों में घग्गर नदी कवर कर लिया, लूनी नदी, माही नदी, आज बनास नदी की बारी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिएगा। प्रतिबद्ध सीरीज जो है मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ जो है रीट और कॉलेज लेक्चरर स्पेशल एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें जाकर आप लोग देखिए। तो आज रात को 8 बजे आना। आज 8 बजे वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक फ्री लाइव टेस्ट जो होता है वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होता है। ठीक है, उस लाइव टेस्ट के लिए आपको बच्चों करना कुछ नहीं है, अपना जो मैजिकल कोड है मारो राजस्थान परिवार का MRP10 कोड लगाना है और आपको उस टेस्ट में फ्री एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टेस्ट बनास नदी के ऊपर होगा। इसके अलावा आज का टेस्ट जो हमने कल और परसों नदियां कवर की हैं, घग्गर, माही, लूनी, उनके ऊपर टेस्ट होगा। बहुत मजेदार टेस्ट होता है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं 8 बजे कितने लाइव लर्नर्स एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से? 100 लाइव लर्नर्स मुझे चाहिए ही चाहिए। सारे अपने फ्रेंड्स को फटाक से इसको शेयर कर दो, क्योंकि मैंने अपनी जान लगा रखी है आप लोगों का एग्जाम क्लियर कराने के लिए। आपको सिर्फ शेयर करना है। ठीक है, एक तो लाइक करना है, एक शेयर करना है, एक सब्सक्राइब करके घंटी बजानी है, ताकि जो नए मेंबर्स जुड़े आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, करंट अफेयर सीरीज की आप लोगों की डिमांड आ रही थी इसको रेगुलराइज करो, तो मुझे भी वो हो जाता है, मतलब कि मुझे लेकर के आनी है सीरीज। मेरे मन में मरमर मरमर होता रहता है, अरे करंट अफेयर्स रह गया, ईडीएम फ्रेजेस रह गया। मेरा सब जगह पे ध्यान है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो फटाक से बना देती हूँ। आज सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो भी इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो टेस्ट ज्वाइन करोगे, MRP10 कोड लगाओगे, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये मेरे में प्रोफाइल है, इंट्रो है, मेरे बारे में पढ़ लीजिएगा। प्लस पे जो बैचेज आ रहे हैं, एस्पायर आरएएस बैच है, मैं आप लोगों को क्या करा रही हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर करा रही हूँ इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो फटाक से ज्वाइन कर लो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक। हिंदी मीडियम का ये बैच है आरएएस फाउंडेशन का, 13 जनवरी से शुरू हुआ है। मेरी क्लासेस 25 जनवरी से आ रही है। राजस्थान पॉलिटी हम आरएएस के लिए मैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मेरे और भी सब्जेक्ट्स इसमें आते रहेंगे। इसके साथ साथ जो रीट वाले बच्चे हैं, लेवल 1 कोर्स ज्वाइन करना है, आरपीएससी का प्लस का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे ले लो। लेवल 2 साइंस का भी कोर्स है 3 महीने का, लेवल 2 सोशल स्टडीज का भी कोर्स है। और इन सारे कोर्सेज के लिए कोई अलग अलग पैसा नहीं भरना, एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन है बच्चों। ये मजे की बात है कि और तो फिर आपका टाइम भी बच रहा है, आपके मनी भी बच रही है। तो स्मार्ट बनो, क्योंकि एमआरपीएन स्मार्ट है और हम हार्डवर्क करते हैं स्मार्टली। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल हार्डवर्क, वो वाला हार्डवर्क नहीं करते। ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको अनअकैडमी प्लस को जब आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी, इतने सारे एजुकेटर से आप लोग पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज मिल रही है, सब कुछ ऑल इन वन वाला सा सिनेरियो है। इसके साथ साथ जो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है, आपके 2 मिनट ले रही हूं मैं, मुझे पता है। ठीक है, मुझे भी तो शेयर करना है ना अपना एक्सपीरियंस आप सबको। मैं किसको बताऊं फिर अपनी सारी बातें? मेरे पास तो आप ही लोगों को एमआरपीएस में आपके साथ ही शेयर करूंगी, आपके साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? ठीक है, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक बच्चा एसएससी कैटेगरी में, एक बच्चा रेलवे वाली कैटेगरी में फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए उसने कोड MRP10 लगाया। मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो आप सब लोग भी अनअकैडमी प्लस पे बच्चा अगर जा रहा है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, एसएससी हो, नीट हो, जेई हो, बैंकिंग हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो कहां से जाएगा? मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से जाएगा। क्या कोड लगा के? MRP10। आवाज आनी चाहिए अनअकैडमी प्लस पे। राजस्थान के बच्चे सबसे ज्यादा कहां से आ रहे हैं? MRP10 कोड लगा के मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये करोगे, सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ईएमआई जो लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत आ रही है तो
मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अभी अभी सरकार ने घोषणा की है कि वो पराक्रम दिवस मनाने वाली है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 24 जनवरी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का शानदार वाला आंसर है 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी। मेरा बर्थडे होता है 5 जनवरी, मैं इनका कभी नहीं भूलती हूँ क्योंकि इनका सम भी क्या है, 2 + 3 5 है। ठीक है, 23 जनवरी किसका जन्मदिन है इस दिन? हमारे नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। तो इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। उनकी जो सेल्फलेस सर्विस है, बिना किसी स्वार्थ के जो देश के लिए इतनी बड़ी सेवा इन्होंने दी है, तो उसके लिए हम 23 जनवरी को क्या बना रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती वाले दिन क्या मनाने जा रहे हैं बच्चों? पराक्रम दिवस। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसकी घोषणा की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, नेताजी के अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मान और उन्हें याद करने के लिए ये दिन जो है आज से हर साल 23 जनवरी से हर साल मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को कुछ स्पेशल करें क्या? मैं लेकर आऊंगी वीडियो, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। नेताजी पे तो बनती है भाई, बनती है, हम इनके बड़े बड़े आभारी है ना? ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, कमेटी, हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, 23 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल की यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उस पे समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आने वाले दिनों में पता है आप क्या देखोगे? बंगाल बहुत ज्यादा न्यूज में होने वाला है। क्यों? क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या है? चुनाव है। ठीक है, तो उससे आपको करंट अफेयर्स आसानी से याद होंगे। ये चीज याद रखना, मैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, याद हो गया। भारत की पहली कोविड वैक्सीन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? भारत में सबसे पहले ये कोविड वैक्सीन किसको दी गई है? रणदीप गुलेरिया, ध्वल द्विवेदी, मनीष कुमार या फिर डॉक्टर पीके कौल। तो बच्चों ये सैनिटेशन वर्कर हैं। ठीक है, उनको दी गई है, जिनका नाम है मनीष कुमार। तो याद कर लो, जो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है उसको दी गई है कोविड वैक्सीन। तो नाम क्या हो गया? मनीष कुमार इनका आंसर हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया? 33 वर्षीय है। ठीक है, ये देखो मनीष कुमार। ठीक है, सैनिटेशन वर्कर है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं। ठीक है, उनको ये दी गई। अब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डेट बच्चों याद रखना, 16 जनवरी 2021 को। कब शुरू हुआ है? 16 जनवरी 2021 को आपको याद रखना है। जनवरी के मिड वाले महीने में, मिड वाला महीना जब खत्म होता है उसी टाइम ये स्टार्ट हो जाती है। 16 जनवरी 2021 को याद रखोगे? याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं। ठीक है। अच्छा, इस कार्यक्रम का, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वर्चुअली की है, दूर से बैठे बैठे की है। जब इनको वैक्सीन दी जा रही थी, कहां पे दी गई है? एम्स में। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पे मौजूद थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। वही डिजर्व करते हैं भाई, टाइम तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो सबसे पहले मिलेगी डॉक्टर्स को, नर्स को, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को, जो है अस्पताल में सफाई कर्मचारी। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सरकारी हॉस्पिटल वालों को या प्राइवेट को। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल वालों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें ये नहीं देखा जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वैक्सीन नहीं देनी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी पूरी सेवा दी है और ये बात बच्चे बिल्कुल सच ही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, दुबई के राजा हैं भाई, अभी तक उनके शौक खत्म नहीं हुए शिकार विकार के। ठीक है, बस्टर्ड जो होती है, हाउबारा बस्टर्ड। ठीक है, इसको जो है वो क्या करना चाहते हैं? शिकार करना चाहते हैं। तो कौन से देश ने अनुमति दे दी 2020-21 में, बिना परवाह किए कि हाउबारा बस्टर्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज है? ठीक है, इसको खतरा है इसकी जान को, इसको हमें बचा के रखना चाहिए, बिना इसकी परवाह किए हुए परमिशन दे दी। दुबई के राजा वाजा आएंगे, महाराजा आएंगे, मस्त शिकार करेंगे 2021-20 में। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये काम कौन कर सकता है? नीरा मूर्ख खुरापाती दिमाग वाला देश ही ये काम कर सकता है। ठीक है, उनको क्या करने के लिए? चाटुकारिता करने के लिए। ऐसे इसको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो कौन हो गया? अब तो आंसर आ गया होगा, अब तो आंसर आ गया होगा, पाकिस्तान। और कौन कर सकता है ये काम? कौन करेगा? ऐसे याद रखोगे तो याद होगा, वरना याद नहीं होगा। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। लाइक किया या नहीं?
लाइक किया या नहीं, मस्त वाला लाइक जो है लगा दो, ठीक है, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, वो तो फ्री है, अप्रिशिएट करोगे आप एफर्ट्स को तो फिर डेली 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 बहुत सारे वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आज रात के प्रतिबद्ध यूट्यूब सेशन में बनास नदी, जो बहुत सिंपल भाषा में समझना चाहते हो, 100 लाइव लर्नर्स मुझे चाहिए, और फ्री लाइव टेस्ट के अंदर जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रहा है वहां पे 1000 स्टूडेंट्स का मेरा टारगेट है। देखो बच्चे, हम एक टारगेट सेट करते हैं तभी हमें ऊर्जा मिलती है आगे के काम के लिए, ठीक है। तो आप लोग करोगे तो मोटिवेशन लेवल हाई मिलेगा, वरना मुझे तो करवाना ही है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं, जो लॉयल स्टूडेंट्स देखते हैं, उनके लिए तो फिर हमें काम तो करना ही है, ठीक है। तो किसने की है, ये है हाउबारा बस्टर्ड, ठीक है, पाकिस्तान ने, ठीक है, दुबई के। तो रूलर जो है, इनका रूलर का नाम क्या है, इनके नाम में आपको शेख मिलेगा, मोहम्मद शब्द मिलेगा, बिन शब्द मिलेगा, राशिद अल मखतून, ठीक है। दुबई के राजा कौन है, राशिद अल मखतून। और जो क्राउन प्रिंस है और इनकी फैमिली के 5 और सदस्य भी आएंगे, ठीक है। और वो जो है क्या करेंगे, 2020-21 हंटिंग करेंगे, इनका शिकार विकार खेलेंगे। भाई पुराने राजा महाराजा लोग हैं, क्या कर सकते हैं हम इनका, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अब दुबई के बारे में जाने, दुबई कहाँ पे पड़ता है, आज वर्ल्ड की सैर कर ली जाए। अब देखोगे भारत से बहुत सारे लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, दुबई घूम के आए हैं। भाई क्यों घूम के आते हैं दुबई, वहां पे सोना सस्ता मिलता है, सोना ले आते हैं वहां से, ठीक है। तो इसलिए तो चलो देखते हैं, जरा दुबई की यात्रा करते हैं। दुबई पड़ता है बच्चों यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यहाँ पे दुबई पड़ता है, ये रहा दुबई, ठीक है। अब आपको मिडिल ईस्ट के सारे देश कर ले, क्योंकि वर्ल्ड मैप ट्रिक वाली सीरीज में हम जो है काला सागर के बाउंड्री वाले देश कर चुके हैं, लाल सागर वाले कर चुके हैं, और कौन सा सागर रह गया, कैस्पियन सी वाले, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के बाउंड्री वाले देश। जिसने नहीं देखे हो, लर्न विद ट्रिक्स वर्ल्ड मैप सीरीज जाके देखो, 3-4 पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बहुत हेल्प करने वाला है। तो मिडिल ईस्ट के देश करवा दो सारे, कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो बच्चों, मिडिल ईस्ट में स्टार्ट कर रहे हैं हम, लाल सागर की बाउंड्री पे है सऊदी अरेबिया, ठीक है, कुवैत, ठीक है, बहरीन, कतर, यूएई, और आपका ये ओमान और यमन। अब ऐसे कभी ये याद होगा, कभी याद नहीं होगा। ईडियम एंड फ्रेजेस में देखा हो बच्चों, तो मैंने आपको करवाई थी, एक टर्म आई थी अरब बैगर्स, ठीक है, स्ट्रीट अरब, ठीक है, सॉरी, एक ईडियम हमने किया था स्ट्रीट अरब, ठीक है। स्ट्रीट अरब का मतलब था बेगर्स, जो भिखारी होते हैं, जो अपनी आजीविका मांग के जो है वो करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट अरब। मैंने ये ईडियम याद करवाया था आप लोगों को। एक और ईडियम इससे रिलेटेड याद करवाया था, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब था जिस व्यक्ति के सोर्स का पता नहीं हो, वो कहाँ से आया है, जिसको आप बता नहीं सको, ठीक है। तो आपको ये सारे देश एक सीक्वेंस में कैसे याद रखें, हमेशा गड़बड़ होती है इसमें। तो आपको याद रखना है सऊदी अरब के। अब देखो कोई वो नहीं है, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक मैंने बनाई है। सऊदी अरब के, इनको बैगर्स बोलते हैं। कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, वो बहरे हो गए। वो क्या हो गए, बहरे हो गए। बहरे होने की वजह से कतर कतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहरे होने की वजह से कतर कतर कर रहे हैं। आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी, देखो जरा, ठीक है, सीक्वेंस याद हो जाएगी, सिर्फ इसलिए करवा रही हूं मैं, ठीक है। हाँ, कहीं सोचो। सऊदी अरब के कुत्ते, कुत्ते से आप कुवैत याद कर लो, सॉरी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, किसी देश का हम वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, असम्मान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ याद करने के लिए, सिर्फ बच्चों याद करने के लिए। तो कुवैत याद हो गया, ठीक है। बहरे हो गए हैं, बहरे से याद कर लो, सीक्वेंस में कौन सा देश आएगा, छोटा सा बहरीन देश आएगा, ठीक है। कतर कतर कर रहे हैं, तो यहाँ पे याद कर लो कौन सा देश आ गया, कतर देश आ गया, क्योंकि ये सीक्वेंस बच्चों हमेशा गड़बड़ाती है। और ऊपर कौन से 2 देश हैं, इराक और ईरान। और इराक मैंने करवाया था लैंडलॉक्ड है, इसकी सीमा किसी भी लाल सागर से लग रही है, ना ही कैस्पियन सी से लग रही है, ठीक है, ये मैंने करवाया था। और ईरान की कैस्पियन सी से लगती है, ये ऊपर कैस्पियन सी है, याद हो तो हमने किया था इसको, ठीक है। और ये लाल सागर है, ये तो बहुत इजी है, लाल सोडा, याद आ रहा होगा ट्रिक, ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छे से करवाया आप लोगों को। ये देश हो गए। उसके बाद आजकल जब मैं बोलती हूँ, अपनी प्लस क्लास में कराती हूँ ना बच्चों को लर्निंग ऐप पे, कि आपको समझ में आ गया, या तो ये करके लिखो या फिर यो करके लिखो। तो लास्ट में मध्य एशिया के कौन से देश हैं, यो शब्द याद कर लो, लास्ट में कौन से आएंगे, यो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया यमन, यहाँ पे आ गया ओमान, ठीक है। और लास्ट में फिर बीच में एक और वोवल रह गया, वो है यू, ठीक है। तो यूएई हो गया। क्लियर है सबको, अब तो नहीं भूलोगे, ये 5-6 देश मध्य एशिया के, हमेशा गड़बड़ाहट होती है इसमें, ठीक है। तो ऊपर आएगा इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के ऊपर इधर आएगा आपका कुवैत, यहाँ पे दिखाया नहीं। बहरे हो गए, बहरीन,
कतर, ठीक है बच्चों, मुझे आदत है 3-4 बार कराने की, क्योंकि मुझे लगता है 3 बार रिवीजन हाथों हाथ होना चाहिए, तभी चीजें दिमाग में फिट होती है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मेरी इनर कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती, मैं क्या करूँ, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर नीचे आएगा यमन, यमन के बाद ओमान, और ओमान के बाद ये हो गया यूएई। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और दुबई वाले लोग जाएंगे पाकिस्तान हाउबारा बस्टर्ड का शिकार करने, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ रहा है, पर्सियन गल्फ। अब कोई आपसे पूछे पर्सियन गल्फ के आसपास वाले देश कौन से, आराम से बता दोगे, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, और यमन नहीं है, यमन नहीं है, ओमान है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सियन गल्फ के 4-4 देखोगे तो पर्सियन गल्फ के यमन नहीं है, यमन तो रेड सी के बॉर्डर करता है। ये तो सोडा पी लो जी, बता रही थी वो, ये तो बहुत इजी है, याद आ रहा होगा सबको, ठीक है, क्लियर है सबको। और यहाँ पे ये पर्सियन गल्फ, और बिल्कुल कॉर्नर पे ये यहाँ पे कौन सी है बच्चों, गल्फ ऑफ ओमान लाई करती है। कौन सी लाई करती है, गल्फ ऑफ ओमान। ये मैंने क्यों क्वेश्चन ये चुना है, क्यों मैं ये नक्शा बक्शा दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश एक और वजह से करंट अफेयर्स की न्यूज में है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे देखोगे आई थिंक हो ही गया है अब तो। सऊदी अरेबिया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ईरान ऊपर चला गया, यमन, ओमान, और ये अपना यूएई हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको, हो गया होगा, अब तो हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे देखोगे इस मैप में तो और भी ज्यादा क्लियरली आपको दिखाई देगा, ठीक है। डन हो गया ना, थम्स अप दो, लाइक दो, तभी तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों का हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कौन से देश ने बहरीन को और यूएई को, यूएई 2 बार न्यूज में, इसीलिए मैंने देश आपको मैप में करवाए थे अच्छे से, बहरीन और यूएई को हाल ही में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देने का वायदा किया है, साइन किया है, मतलब कि प्रमुख रणनीतिक साझेदार बना लिया। मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है हम आपके दुख सुख में आपके साथ है, कोई दुख आएगा, यूएई पे कोई मुसीबत आएगी, बहरीन पे कोई मुसीबत आएगी, तो वो देश आके खड़ा हो जाएगा, नहीं भी, जैसे हम भूटान की करते हैं, भूटान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डोकलाम में हुआ था, चाइना ने जब वो किया था तो हमने उसके मुद्दे को सुलझवाया था, ऐसे। तो कौन से देश ने साइन किया है, चाइना, जापान, भारत या फिर यूएसए, अमेरिका ने साइन किया है। तो याद रखना है, एक तो कौन से देशों के साथ हुआ है, एक तो यूएई के साथ हुआ है, एक बहरीन के साथ हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आपको जरूर से भी जरूर, झंडू बाम देखो जरा, पता नहीं, मैं ये भूल जाती हूँ इसका रोज निब बदलना। यूएई, बहरीन, यूएसए ने किया है, ठीक है। किसने, चाइना ने नहीं किया है, यूएसए ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो कौन कर रहे हैं आके, जो बाइडेन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी यूएई और इसके बारे में, बहरीन के बारे में जान लेते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, जैयद अल नहयन, ठीक है। दुबई के कौन थे, शेख मुहाइदीन नाम आ रहा था उनके नाम में, ठीक है। तो शेख खलीफा बिन तो रहेगा, खलीफा शब्द आएगा, और अल नहयन, ठीक है, कौन है, जैयद अल नहयन। कैपिटल यूएई की अबू धाबी कर लिया, करेंसी यहाँ की है दिरहम, ठीक है। क्या करेंसी है, यूएई की दिरहम। बहरीन के कौन है किंग जो है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो यूएई और बहरीन के जो वो किंग हैं उनके नाम में खलीफा शब्द आ रहा है, ठीक है, हमद बिन ईसा खलीफा। तो इसको बस एक बार पढ़ लो, नजर में डाल लो, ठीक है। कैपिटल ऑफ बहरीन है मनामा, ठीक है, बहन क्या है, मनामा, ठीक है। याद कर लो, वो कुत्ते बहरे हो गए, मामा मामा चिल्ला रहे हैं, तो बहरीन की राजधानी है मनामा, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है, दिनार। दिनार बहुत कॉमन करेंसी है मुस्लिम देशों की, मध्य एशिया के देशों में मोस्टली आपको दिनार ही मिलेगी, तो बहरीन दिनार, ठीक है। यूएई की करेंसी बच्चों याद कर लो, इंपॉर्टेंट है दिरहम, ठीक है। क्या करेंसी है, दिरहम। आप सोना वोना खरीदने जाओगे, दिरहम देने पड़ेंगे उनको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर तो नहीं हुए, कई बार मैं 3-4 बार करा देती हूँ, मुझे लगता है आप बच्चे बोर हो रहे हो, जवाब देना, नो मैम नहीं हुए बोर, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, इसका फंड कितना है, कितने बजट है इसका, 2500 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 1500 करोड़। तो इसका बजट है बच्चों 1000 करोड़। कितना है, 1000 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। तो इसमें होगा क्या, जो भी नए नए स्टार्टअप आएंगे उनको फंड प्रोवाइड करने का काम जो है भारत सरकार करेगी। बाहर से जो दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे वो लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो अनअकैडमी, वो क्या है, स्टार्टअप है, ओला, उबर, ये सब स्टार्टअप है, ठीक है बच्चे। हाँ, तो इससे क्या होगा, नए स्टार्टअप, नई इंडस्ट्रीज जो है वो खुल सकेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट अब हेल्प करेगी इक्विटी फंड प्रोवाइड करने में भी और डेबिट फंड प्रोवाइड करने में। डेबिट फंड मतलब उनको ऋण दिलवाने में भी मदद किया करेगी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत उस दिन हुई है जिस दिन भारत के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। बोले तो 16 जनवरी 2021
2021 को, ठीक है। और इसका नाम क्या है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 में इस फंड की शुरुआत की गई है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है बच्चों, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। चलो नेक्स्ट जो है 9 बजे आज आ रहे हो ना लाइव टेस्ट में, MRP10 कोड लगा के आना है, ठीक है। जो बच्चे प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं वायरल कर दो इसको, MRP10 कोड। मैं चाहती हूँ मारो राजस्थान परिवार के हर बच्चे के दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर गर्व होगा ना, हमें भी प्राउड होगा, अनअकैडमी पे जा रहे हो तो भाई MRP10 कोड लगा के जा रहे हो, मुझे तो होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में कौन से मंत्रालय ने, ठीक है, एक पूरे महीने भर का कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम, ठीक है, ताकि लोगों में जागरूकता आए। तो ये जो सक्षम अभियान लॉन्च किया है, कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हेल्थ मिनिस्ट्री, इस्पात मंत्रालय, इस्पात कौन सा होता है, स्टील मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय। तो किसने किया है, सक्षम, सक्षम किसने किया है, तो बच्चों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। हम सक्षम हैं, अगर हमारे पास पेट्रोल की कुछ कमी हो जाती है, ठीक है, तो दूसरी एनर्जी से हम काम चला लेंगे, क्योंकि हमारे पास सूर्य देवता की असीम कृपा है, ठीक है। तो उससे याद कर लो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सक्षम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, महीने भर का ये कैंपेन है। ये किस लिए किया गया है, ताकि लोगों में जागरूकता आए, वो क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ ज्यादा उनका ध्यान हो, ठीक है बच्चों। ये हो गया। इसको कौन लॉन्च करेगा, कौन इसको लागू करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, वो इसको जो है लागू करने का कैंपेन को काम करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। याद हो रहे हैं सारे पॉइंट्स। अच्छा, आप कहोगे मैडम सक्षम की फुल फॉर्म तो बताई नहीं, तो सक्षम की फुल फॉर्म आ गई है हिंदी और इंग्लिश में, मैंने अलग से नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे दिख रही है आराम से, संरक्षण क्षमता महोत्सव, ठीक है। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव। किसका संरक्षण करना है हमें, ग्रीन एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा देना है इसमें, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा देना है। अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई कल टेस्ट वेस्ट जीता है हमने ऑस्ट्रेलिया का, 32-33 सालों के बाद टेस्ट सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, है ना भाई, बड़ा नाम शाम हो रहा है। जो नए नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हमारे MRPNs का भी नाम होगा जब आपके पेपर क्लियर होंगे, ठीक है, बंदाज करेंगे, सबका इंटरव्यू करूंगी यहाँ पे। तो क्रिकेट के ऊपर एक करंट अफेयर आया था, बुक आई है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो ये बुक किसने लिखी है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। रामचंद्र गुहा जी ने ये किताब लिखी है। किसने लिखी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा जी। ये देखो, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये है रामचंद्र गुहा जी, इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारा, वहां से 8 ट्रेनों को जो है चालू किया गया है, मतलब वहां पर आएंगी ट्रेन अलग अलग जगह से। क्वेश्चन ही बता, आंसर ही बता दिया मैंने, अरे छोड़ो अब इसका। 8 नंबर मोदी जी का नंबर है, शनि वाला नंबर याद कर लो। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कितनी गाड़ियों का उद्घाटन किया है, कितनी ट्रेन का किया है, एक साथ 8 ट्रेन का बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं इतना खो जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। 8 ट्रेन का किया, चलो उन जगह के नाम याद किए, कहाँ कहाँ से ये ट्रेन आ रही हैं, ठीक है। वाराणसी से, यूपी से, दादर से, अहमदाबाद से, हजारी निजामुद्दीन मेन रेलवे स्टेशन में आता है, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। रीवा मध्य प्रदेश से, चेन्नई से और प्रतापनगर से। तो ये 8 जगह है बच्चे, याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन सी जगह फिर से करते हैं, वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर, ठीक है। हाँ, यहां से जो है वो आएगा, तो ये याद रखना। इस दिन क्यों उद्घाटन किया गया, ये दिन क्यों चुना गया है, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती है, 143वीं, ठीक है बच्चों। हाँ, ये देखो 143rd बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन, ठीक है। हाँ नहीं, बर्थ एनिवर्सरी तो इनकी 31 अक्टूबर को होती है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और इस दिन तो इसका उद्घाटन किया गया था 2018 में, हाँ ठीक है। और ये जो 8 ट्रेन जो रिलीज की हैं वो की हैं 17 जनवरी को, ठीक है। 8 ट्रेन कब रिलीज की है, ये तो हाल ही की न्यूज है, 17 जनवरी को, ठीक है बच्चों, याद रखना है इसको, सही है। हाँ
चलो, उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 16 जो है रेजिंग डे मनाया है अभी, 16th रेजिंग डे, 19 जनवरी, 18 जनवरी, 17 जनवरी या 16 जनवरी, क्योंकि डिजास्टर्स बहुत ज्यादा आते हैं आजकल, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, अपना 16वां स्थापना दिवस किस दिन मना रही है बच्चों? तो 18 जनवरी को मना रही है। किस दिन मना रही है? 18 जनवरी को बना रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर फॉगीनेस हो गई आज रूम में, अरे सुबह सुबह तो रिकॉर्डिंग करना ही नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाता है। कौन से राज्य ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस स्कीम को लॉन्च किया है? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, तो ये लॉन्च किया है बच्चों केरला ने, और केरला के जो गवर्नर हैं, ठीक है, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। किसने किया है? केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, तो उनकी प्लानिंग है कि आईएएस जो है हर बच्चे से आना चाहिए, तो ये जो सोसाइटी के थ्रू करवा रहे हैं, तो कम से कम 10,000 बच्चों को ये चुनेंगे इसमें, ठीक है, कि उनको फ्री कोचिंग जो है, फ्री या सब्सिडाइज्ड कोचिंग मिल सके, ठीक है बच्चों। नासा जो है वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रॉकेट जो है वो प्लान करने जा रहा है, ठीक है, तो उसने अभी 8वां और फाइनल टेस्ट फिनिश किया है, तो मतलब वो सोच रहा है कि करेगा 8वां और फाइनल टेस्ट, तो उस टेस्ट को क्या नाम दिया जाता है? रेड रन, ग्रीन रन, ब्लू रन या फिर व्हाइट रन? जैसे हमने वैक्सीनेशन का टेस्ट किया, परीक्षण किया, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राई रन बोला जाता है। तो ये जो है नासा वाला जो रॉकेट वाला कर रहा है, कौन सा टेस्ट है इसका? ये बच्चों फाइनल टेस्ट है, तो ग्रीन टेस्ट रन, ठीक है। 8वां जो चरण है इसका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको ग्रीन रन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कर आइएगा, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाने की तैयारी में है नासा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, कौन सा? 51वां मना रहे हैं 2021 में हम। ये कहाँ पे हो रहा है? ये पॉइंट याद रखना, पूछा जा सकता है। गोवा के अंदर होता है। इसके लोगों में क्या है? मोर बना हुआ है, ये चीज याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? विश्वजीत चटर्जी जी को दिया गया। मैंने क्या बोला था? बंगाल न्यूज में रहने वाला है। क्यों न्यूज में रहने वाला है? बंगाल में चुनाव है, तो हम कोरिलेट करके याद तो कर सकते हैं, दिया चाहे वैसे भी हो, ठीक है। तो किसको दिया है? विश्वजीत चटर्जी जी को दिया गया, ठीक है, क्योंकि बंगाल के लोगों का विश्वास जीतना है, तो ज्यादा से ज्यादा अवार्ड जाएंगे, ठीक है। ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ब्रिजेस के नाम रख रही है, केंद्रीय सरकार भी लगी हुई है, चल रहा है सब। हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी याद हो रहे हैं, हमें तो मजे चाहिए, है ना भाई। हमें क्या चाहिए? हमें तो फटाफट याद करना चाहिए, आसान है उल्टा हमारे लिए, ठीक है। और क्या क्या हो रहा है देखो, IFFI 51वां मना रहे हैं हम लोग फॉर द पहली बार, ठीक है, पहली बार। ये जो है कहाँ पे हो रहा है? हाइब्रिड मोड के अंदर हो रहा है, ये चीज आप याद रखना, हाइब्रिड मोड के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरेरो, ठीक है, विटोरियो स्टोरेरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया है? इटली को। इटली याद है यूरोप के रहा था, जूते की तरह बाहर आ रही है, मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर कर रही है, अगर याद आ रहा होगा तो आएगा, तो उसको मिला है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, कंट्री ऑफ फोकस कौन है? तो कंट्री ऑफ फोकस, बंगाल में चुनाव है तो बंगाल के नाम से ही जो दूसरा देश है उसी वही हमारा कंट्री ऑफ फोकस है, बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बांग्लादेश इज द कंट्री ऑफ फोकस ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। 15 फिल्म्स जो है कंप्लीट हो गई हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही करना है हमें। आई होप आपको याद आ गया होगा सारे करंट अफेयर्स। आ रहे हो ना रात को 8 बजे यूट्यूब सेशन में बनास नदी करने, उसका टेस्ट करेंगे 9 बजे, फ्री लाइव टेस्ट में कोड लगा लेना बच्चों MRP10, ठीक है। और वीडियो को अभी तक भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, कमेंट देके जाना, ठीक है। कमेंट देके जाना वीडियो कैसा लगा, 2 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। मैं खुश हो जाती हूँ, मेरा दिन अच्छा जाता है, ठीक है। तो चलो रात को 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।